देहरादून की कविता की कहानी किसी इंस्पायरिंग स्टोरी से कम नहीं है। आजीविका के लिए ऑर्गेनिक खाद का बिजनेस शुरू किया और आज इसी से ही सालाना लाखों रुपए की कमाई करती हैं। सीधी बातचीत कर लेते हैं। कविता इस वक्त हमारे साथ है। मैम, न्यूज़ 18 लोकल पर स्वागत के साथ साथ सफ़र की शुरुआत कैसे हुई ये हमें बताइए। आपका सभी का धन्यवाद और नमस्कार आपको। मेरा जो है मैंने ये सेकंड लॉकडाउन के टाइम पे अपनी यूनिट स्टार्ट की थी वर्मी कंपोस्ट की, जिसमें कि मेन बात ये थी कि हमारे यहाँ सभी लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाएं और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी बीमारियाँ आ गई हैं। कोविड के टाइम पे जो है बहुत लोग जागरूक हुए कि हम अपने खान पान को अच्छा करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो ऑर्गेनिक उगाने के लिए जो है ना, सबसे पहले क्या है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो इतना क्षरण उनका हो चुका है, केमिकल फर्टिलाइजर से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं कि हमें उसको पोषित करने के लिए ऑर्गेनिक खाद की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ पहले ट्रेडिशनल तरीके से जो है गोबर की खाद डाली जाती थी, लेकिन गोबर की खाद को सड़ाने का अब शायद पेशेंस हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि 1 से 1.5 साल उससे खाद तैयार होने में लगता था। तो इसका एक तरीका है कि हमने केचुआ पालन करके गोबर से कंपोस्ट को जो है डिकम्पोज करना शुरू करा गोबर को, और उसके थ्रू जो है हमें एक खाद जो मिलती है, हम उसे केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसी का उपयोग जो है हम अपने खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए करते हैं, अपने किचन गार्डन में, अपने गार्डन में। तो वही एक हमारा खाद है। बिल्कुल मैम, कैसे आपको ये आइडिया आया और कैसे आपने जानकारी जुटाई, वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है, ये सब जानकारियाँ आपने कैसे लेकर के आए और क्या उत्तराखंड में आपको सक्सेस मिल पाएगी, ये कैसे आपने सोचा, बिजनेस में डेवलप या कन्वर्ट इसको कैसे किया? देखिए, चुनौतियाँ बहुत सारी थी, लेकिन मन में एक विचार था कि मुझे अपनी आजीविका को करना है स्टार्ट, और प्रकृति से जुड़ के करना है। किसानी जो है हमारा बैकग्राउंड भी रहा है, फार्मिंग से जुड़े हुए हमारे परिवार रहे हैं। तो अब उत्तराखंड में जो हमारा, आप देखिएगा कि उत्तराखंड से लगा हुआ हिमाचल है, पूरा सेब की खेती वहाँ पे हो रही है, और सेब बगीचों में जो वर्मी कंपोस्ट है वो बहुत दूर दूर से मंगाया जा रहा है। तो हमारे से तो बिल्कुल लगा हुआ है। जब लोगों ने मुझसे सवाल किया कि कहाँ बेचोगी, तो मैंने कहा जब तैयार हो जाएगा, जब मेरठ वाले बेच सकते हैं, इधर उधर के लोग बेच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बेच सकते हैं, हम तो नज़दीक में हैं। बस यही एक सोच थी, और इसके साथ में जो है आजीविका के तौर पे वर्मी कंपोस्ट करना स्टार्ट किया। और ईश्वर की कृपा से आज जो है अभी मेरी यूनिट को अगली फरवरी में 3 साल पूरे होंगे, और लास्ट ईयर हमारा जो टारगेट था वो 8 से 10 लाख का था। इस बार हमारा टारगेट 15 से 20 लाख तक का है। बिल्कुल। टर्नओवर की बात आपने बताई, 8 से 10 लाख रुपए जो है आपका टारगेट है और इतना कमा लेती हैं। कितनी क्वांटिटी होती है, कितना टन खाद जो है आप बनाती हैं? देखिए, पिछली बार हमने जो है अपने 3000 बैग अपने दिए थे 50 केजी के, तो हमारा ये था। और अर्थवॉर्म्स भी हमारे जाते रहते हैं, जैसे कि हम लोग इधर उधर यूनिट लगाते हैं तो अर्थवॉर्म सेल होते हैं। इस बार हमारी स्टार्टिंग में ही 2 यूनिट लग चुकी हैं अर्थवॉर्म्स की, मतलब अर्थवॉर्म सेल हो चुके हैं हमारे वहाँ पे, और हमारे 2000 किलो के करीब अर्थवॉर्म सेल हुए हैं। हम 300 रुपये के हिसाब से भी अर्थवॉर्म सेल कर देते हैं। और इस बार जो अभी हमारे पास 5000 बैग का ऑर्डर है 50 केजी का। तो इस हिसाब से आपने बताया कि सेब की खेती में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या बाकी किसान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खेती में? और क्या कुछ ऐसे ऑर्डर मिलते हैं जो आसपास के होते हैं, इस राज्य से आपको ऑर्डर मिल रहे हैं? नॉर्मल किसानों के जो बाकी खेती करते हैं, अमूमन गन्ने की खेती ले लीजिए, गेहूं की, चावल की, क्या इन चीज़ों में भी ये खाद इस्तेमाल हो सकता है? हाँ जी सर, ज़रूर होता है। मेरे यहाँ पे जो है हमारे हमारे इलाके में ही बिल्कुल नज़दीक में सतीश पाल जी हैं, जो कि ऑर्गेनिक गन्ने की खेती कर रहे हैं, और वो हमेशा मुझसे खाद लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर जो हैं वो बहुत जागरूक हो चुके हैं। उनको मालूम है कि अपनी ज़मीनों को अगर बचाना है तो हमें केमिकल को मना करना होगा, और मतलब प्राकृतिक तरीके से खेती करनी होगी। तो वो लोग भी हमसे खाद लेके जाते हैं। अब कुछ लोग जो हैं जागरूक हो चुके हैं, वो टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, अपनी किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमसे डिमांड करते रहते हैं खाद की। तो अब मार्केट में जो है वर्मी कंपोस्ट की एक बहुत अच्छी डिमांड है। बिल्कुल मैम, किसी भी व्यक्ति की सफलता के साथ साथ कहीं ना कहीं चुनौतियां भी उसके साथ साथ चलती हैं। आप एकल महिला हैं, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितनी चुनौतियां रहीं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको? देखिए, ये भी आप सही कह रहे हैं कि सिंगल महिला होने के नाते परिवार में भी ऐसा कुछ नहीं है। घर में मतलब बच्चा है, वो भी छोटा है, अभी बेटा बेटी हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं मेरे। तो लेबर के साथ काम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप लेबर के साथ में जो है आपको हर तरीके से अपना बिहेव रखना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। कई बार उनके साथ में जो है बहुत आपको मतलब
अच्छे मतलब स्ट्रांगली आपको उनको हैंडल करना होता है। फिर मार्केट है, मार्केट में सारी डील जो है वो पुरुषों के द्वारा ही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसान है अपने यहाँ पे ज़मीन के मामले में जो डिसीजन लेते हैं वो भी किसान अधिकतर पुरुष ही होते हैं। बगीचों के मालिक हैं वो किसान है, मतलब पुरुष किसान है। तो मेरा क्या रहा कि ज़्यादातर इंटरेक्ट जो है मेरा पुरुषों से रहा है बिजनेस में, लेकिन सभी ने मुझे बहुत सहयोग किया है और चुनौतियां भी रही, लेकिन चुनौतियां भी मैं पार करती चली गई। लोगों का बहुत सहयोग मिला मुझे और बहुत रिकग्निशन भी बहुत मिला है। एक महिला होने के नाते मुझे अगर चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो मुझे सहयोग भी बहुत मिला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम न्यूज़ 18 लोकल से बात करने के लिए। तो देखिए, देहरादून की कविता से हमने बातचीत की है, किस तरह से उन्होंने एक आइडिया को आज अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया है, ऑर्गेनिक खाद से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया और जिस तरीके से आज डिमांड पूरे राज्य में इनकी बढ़ती चली जा रही है, पड़ोसी राज्य से भी इनको जो है उस खाद के लिए डिमांड मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आज लगातार जो टर्नओवर इनका 5 से 10 लाख का था, 10 से 15 लाख का इन्होंने टारगेट रखा है इस बार और लगातार ये सफलता की ऊंचाइयों को छूती चली जा रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए मैं अरशद खान।